इसका नाम है एग्री ह्यूमिक और एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स। दोनों प्रोडक्ट हैं, लगभग सेम ही है। इनके बीच में अंतर है कि ह्यूमिक लिक्विड के फॉर्म में आता है, ग्रैनुअल दानों की फॉर्म में आता है। ओवरऑल जो इनका काम है वो सेम है, नाम भी लगभग लगभग सेम है, तो इन दोनों को हम एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। एग्री ह्यूमिक, एग्री ह्यूमिक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि ह्यूमिक पदार्थों से बना होता है। ह्यूमिक पदार्थों का कंसंट्रेशन होता है इसमें, और ह्यूमिक पदार्थ बोलते हैं ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड और ह्यूमिन को। इन तीनों को मिला के ह्यूमिक पदार्थ बोला जाता है। और ये ह्यूमिक पदार्थ ओवरऑल अगर हम देखें कहाँ से प्राप्त होता है, तो अगर हम कभी जंगल में जाएंगे तो देखने के लिए मिलता है कि पत्ते झड़ झड़ के नीचे गिरते रहते हैं। उनके सड़ने गलने के बाद, डिकम्पोज होने के बाद जो मटेरियल बनता है वही ह्यूमस कहलाता है, और उसी ह्यूमस के एक्सट्रैक्ट से तैयार होता है ह्यूमिक एसिड। तो पूरी तरीके से एक नेचुरल उत्पाद है, ऑर्गेनिक उत्पाद है, जिसको कि हम मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अगर हमें परसेंटेज चेक करनी हो कि किसमें कितना परसेंट आता है, वो हम पैकेट पे भी चेक कर सकते हैं। एग्री ह्यूमिक में 6% रहता है ह्यूमिक एसिड, और ह्यूमिक ग्रैनुअल्स में 1.5% रहता है। फसलों में अगर हम इसको प्रयोग कर रहे हैं तो हम देखेंगे इसको प्रयोग करने के बाद वहां पे वनस्पति विकास अच्छा है, पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से होती है, और पत्तियों के ऊपर चमक अच्छी दिखाई देती है, हरा रंग में दिखाई देता है। पीली कहीं पत्तियां पड़ रही हैं, हल्का पीलापन आ रहा है, तो भी हम इसका स्प्रे वहां पे करवा सकते हैं। और इसको प्रयोग करने के बाद उत्पादन में भी आपको 5 से 20% की वृद्धि दिखाई दे सकती है, डिपेंडिंग कि अगर आपके बीज भी अच्छे हैं और मौसम भी अच्छा है, तो हमें पैदावार में भी अच्छा बढ़ोतरी दिखाई दे सकती है। अगर हम इसका बीज के साथ उपयोग करें तो बीजों का अंकुरण हमें बहुत अच्छा मिलता है, और जड़ों का जो विकास है वो बहुत अच्छा हो पाता है, जिससे कि मिट्टी में अवेलेबल सभी पोषक तत्वों को जड़ें अपने पास खींच सकें। मिट्टी में उपयोग करने के बाद हमें दिखाई पड़ेगा कि जो हमारी मिट्टी है वो बहुत उपजाऊ बन रही है, और मिट्टी के अंदर भुरभुरापन या छिद्रपूर्ण मिट्टी हम उसको बना सकते हैं, पोरस मिट्टी बना सकते हैं। कहीं कहीं पे उसको झरझरा भी बोलते हैं, झुरझुरा भी बोलते हैं, और आमतौर पे भुरभुरा भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कि मिट्टी बहुत सॉफ्ट है, हल्की है, और उसके अंदर पानी धारण करने की क्षमता ज्यादा है, उसके अंदर कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज्यादा है, न्यूट्रिएंट्स को जड़ों तक पहुंचाने की कैपेसिटी ज्यादा है। तो ये सारे फायदे हम एग्री ह्यूमिक या एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स का प्रयोग करके ले सकते हैं। इसको प्रयोग करने का जो तरीका है वो इस प्रकार है। मान लीजिए हम मृदा प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात सॉइल एप्लीकेशन अगर हम कर रहे हैं, तो ग्रैनुअल का प्रयोग हम वहां पे कर सकते हैं 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसका प्रयोग हम बुआई से 15 दिन पहले भी कर सकते हैं, जुताई के समय, और अगर हम बुआई के समय करना चाहें तो खाद के साथ मिला के भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई ऐसे पेड़ हैं जो 12 मासी हैं, या फिर बड़े बड़े पेड़ जहाँ की लंबा सीजन चलता है 20-20, 25-25 साल का, तो ऐसे पेड़ों में हम 100 से 150 ग्राम एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल प्रति पेड़ के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि उस पौध की जो ग्रोथ है वो अच्छी बनी रहे। अगर हम कभी ड्रेंचिंग में या सिंचाई में पानी के साथ प्रयोग करना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों आप याद रखिएगा कि ग्रैनुअल का प्रयोग नहीं करना है। उसके लिए हम लिक्विड वाले एग्री ह्यूमिक का प्रयोग करें। उसकी मात्रा रहती है, मान लीजिए आप ड्रिप इरिगेशन में कर रहे हैं, 250 ml प्रति एकड़ काफी हो जाता है। आमतौर पर आप पानी के साथ ड्रेंचिंग में करना चाहते हो तो 500 ml प्रति एकड़ तक भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। बीज उपचार अगर हमें करना है तो भी हमें लिक्विड वाला एग्री ह्यूमिक प्रयोग करना पड़ेगा। उसके लिए हम 1 किलो बीज के लिए 5 ml एग्री ह्यूमिक का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छे से कोटिंग करके फिर हम बीज का बुआई कर सकते हैं। कोई फसल है जहाँ पे कि हमें रोपाई करनी है तो हम रूट ट्रीटमेंट कर सकते हैं, रूट डिपिंग कर सकते हैं, जड़ उपचार कर सकते हैं। 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के जड़ को 10 मिनट डुबा के फिर हम जड़ों को लगा सकते हैं। और बाद में अगर हम फसल के ऊपर स्प्रे करना चाहें तो 90 से 120 दिन वाली जो फसलें होती हैं, उस फसल चक्र में हम 2 बार तक इसका स्प्रे कर सकते हैं, 2 से 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से। तो ये चारों मेथड हमारे पास अवेलेबल हैं। स्प्रे करवा सकते हैं, रूट डिपिंग है, बीज उपचार है, और फिर मृदा प्रयोग।